शादी साहब, आपने भी ये नुक्ता उठाया कि जब तमाम फ़रीक़ैन मुतालबा कर रहे हैं या अक्सरियत फ़रीक़ैन की मुतालबा कर रही है कि फुल कोर्ट फुल बेंच तश्कील दिया जाए, तो फिर उसका ये भी मतलब है कि फिर वो फुल बेंच के फैसले को भी तस्लीम करेंगे। इसीलिए रास्ता ज़्यादा वाज़े नज़र आता है कि अगर फुल बेंच बनाया जाए फिर वो समाअत करे, उस पर जो फैसला होगा फिर वो तमाम फ़रीक़ैन को कबूल होगा। चूँकि फवाद चौधरी साहब का भी बयान आ गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फुल बेंच पर कोई एतराज़ नहीं होगा अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसका फैसला करते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि इस वक्त जो फ़रीक़ैन दलाइल दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो कि तैयारी कर इस हवाले से गए हैं कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का दिफा करें और इस बुनियाद पर करें कि उन्होंने माजी के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की बुनियाद पर ही वो रूलिंग दी है, वो सही से दलाइल दे पाए हैं अब तक, आपको लगता है? देखिए, जो दलाइल सामने आ रहे हैं, ज़ाहिर है हामिद मीर साहब तो खुद अदालत के अंदर का मामला बता रहे हैं, उसमें तो हमें नज़र आया कि खुद वज़ीर कानून उठकर आए हमजा शहबाज के जो वकील हैं उनकी मुआवनत करने के लिए। जब उन्हें ज़रूरत पड़ी और फिर अदालत को कहना पड़ा कि जी अब ये वकील हैं, ये खुद दिफा कर सकते हैं, तो फिर उससे तो नज़र आ रहा है कि वकील साहब उस मामले पर, और जो हामिद मीर साहब अहवाल बता रहे हैं और जो कुछ अंदर का अहवाल आपने सामने रखा है कि वो उस तरीक़े से दलाइल भरपूर नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से खुद वज़ीर कानून साहब को उठना पड़ा। जहाँ तक फुल कोर्ट की बात है, देखिए ये बात दुरुस्त है फवाद चौधरी साहब की कि आप अदालत पर दबाव डालकर बेंचेस नहीं बदलवा सकते, फुल कोर्ट नहीं बनवा सकते, ये बात आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मगर मसला ये है कि यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ फरीक़ैन का मसला नहीं है, मसला ये है कि जितने भी दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार है, उनके साबिक सुदूर हैं, साथ में अभी रिटायर होने वाले जस्टिस मकबूल बाकिर हैं, जो इंतहाई जिनका एहतराम से जिन्हें जाना जाता है, कोई नहीं है तहरीक इंसाफ में भी जो उनकी इंटेग्रिटी पर तनकीद करता हो। इसके अलावा दीगर साबिक जजेस हैं, वो सब यही मुतालबा कर रहे हैं और एक रिवायत नज़र आ रही है कि 3 रुकनी बेंच के हवाले से हम बार बार कहते रहे कि कोई केस आता है तो सोशल मीडिया पे पहले बता दिया जाता है बेंच क्या बनेगा, बेंच बनता है तो बता दिया जाता है फैसला क्या आएगा। वही बात आज मरियम नवाज भी कह रही थी, तो उसमें सारे के सारे मामले में ये बात ज़रूर नज़र आती है कि अगर ये कह रही है, जब आते हैं कि जी हमें फुल कोर्ट का फैसला कबूल होगा, तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, तो फिर इस मामले में चीफ जस्टिस क्या फैसला करेंगे? क्योंकि ज़ाहिर है जो सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहा है वो तो खुद उस 3 रुकनी बेंच पर उठ रहा है, जिसका खुद चीफ जस्टिस भी हिस्सा हैं। और मसला सिर्फ ये हो रहा है कि अदालत ने जो मुख्तलिफ फैसले दिए हैं, जुनैद 2018 में फैसला दिया जिसमें यह फैसला देना था कि क्योंकि हमने डिस्क्वालीफाई कर दिया है नवाज शरीफ साहब को और वो सादिक और अमीन नहीं है, इसलिए वो पार्टी के सरबरा भी नहीं हो सकते। तो मैं आपको बताऊं कि अदालत ने क्या लिखा। अदालत ने लिखा कि आइन के आर्टिकल 63A इलेक्शन एक्ट 2017 की कई शिकौन मुस्लिम लीग नून के आइन को एक साथ पढ़ा जाए तो ये पता चलता है कि पार्टी सरबरा मरकजी और फैसला कुन शख्स होता है। आइन के आर्टिकल 63A का हवाला दे रही है, इलेक्शन एक्ट 2017 की कई शिकों का हवाला दे रही है, फिर नून लीग के अपने आइन को पढ़ रही है एक साथ और हवाला देते हुए कह रही है कि पार्टी सरबरा मरकजी और फैसला कुन शख्स होता है और उसका पार्लियामेंट और इंतखाबी अमल में अहम किरदार होता है। वो पार्लिमानी अमल से मुताल्लिक हिदायत देता है, वो पार्लिमानी अमल से मुताल्लिक हिदायत देता है और उस पर असर अंदाज होता है। अदालत आगे लिखती है, इसलिए पार्टी सरबरा की अहलियत के लिए भी वही कवानीन लागू होंगे जो रुकने पार्लियामेंट के लिए होते हैं, उसे भी 62-63 की शर्त पर पूरा उतरना ज़रूरी है। तो पहले आपने बतौर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, फिर जब वो पार्टी के सदर थे उस पार्टी की सदारत से उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए अदालत ने यही रीजनिंग दी कि जब 63A को पढ़ा जाए, उसके साथ इलेक्शन एक्ट 2017 की कई शिकों को पढ़ा जाए, पार्टी के आइन को मिला के पढ़ा जाए, तो अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि जो पार्टी का सरबराह होता है वो शख्स होता है जो पार्लियामेंट और इंतखाबी अमल में अहम किरदार अदा करता है और पार्लिमानी अमल से मुताल्लिक हिदायत देता है। इसलिए आपने नवाज शरीफ साहब को बतौर वज़ीर आज़म डिस्क्वालीफाई करने के बाद अपने बेटों से सैलरी ना लेने की वजह से पार्टी सदर के ओहदे से भी आपने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। तो इसलिए जो अदालत के अपने माजी के फैसले हैं वो इस वक्त आगे आ रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है वो भी ये कहता है कि अगर हम जो मुख्तलिफ रूल्स और प्रोसीजर्स हैं वो अगर फॉलो नहीं भी उनको मद्देनज़र ना भी रखें, तो जो पार्टी की हिदायत हैं, पार्टी की हिदायत उनकी खिलाफ वर्जी जो की गई है, पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की गई है, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि डिफेक्शन हुई है और उन्होंने 20 अरकान को जो है वो डी-सीट कर दिया था। तो ये इलेक्शन कमीशन का फैसला भी माजी के अदालती फैसलों की रोशनी में आता है। तो अदालत अब यहाँ पर बरतानिया की मिसालें देगी या अपने जो फैसले हैं जो कभी 5 रुकनी बेंच ने दिए हैं, कभी 3 रुकनी बेंच ने दिए हैं, कभी 8 रुकनी बेंच ने दिए हैं, उनकी पासदारी करेगी, जिसकी वजह से जितने भी लीगल माइंड्स हैं वो ये नहीं सवाल उठा रहे हैं कि आप किसी एक पार्टी के हक में फैसला दे दें। वो ये कह रहे हैं कि जी क्योंकि बहुत ज़्यादा भी ये तासुर उभर रहा है कि जो बेंचेस हैं जो जिस तरीके से बन रहे हैं और फैसले जिस तरीके से आ रहे हैं और जिस तरीके से आज इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उसकी बुनियाद पर आप एक लार्जर बेंच बनाइए, फुल कोर्ट बना दीजिए, वो जो भी फैसला देगी वो सबको काबिल कबूल होना चाहिए। ये वजूहात बन रही हैं क्योंकि आप देख लें 2018 के बाद क्या नहीं हुआ है जुनैद।
2018 में 17 में आप फैसला करती है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि बरतानिया की मिसालें दी जा रही है, बरतानिया में तो कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने मातहत अदालत के ऊपर एक मॉनिटरिंग जज लगाया हो और फिर उस मातहत अदालत से कहा हो कि 6 महीने के अंदर अंदर आपने फैसला देना है। फिर उस मातहत अदालत के लिए जो एक JIT बननी थी उस केस के लिए, वो भी अदालत ने खुद बनाई हो, जो कहा कि हीरे चुने हैं। फिर एक व्हाट्सएप का किस्सा आया हो। ये तमाम चीज़ें तो बरतानिया में नहीं हुई हैं। और फिर क्योंकि अदालत ने खुद ने मॉनिटरिंग जज लगाया था जिसके तहत फैसला आया था, और फिर उस फैसले में नवाज शरीफ साहब को सजा हुई थी। बाद में जब अरशद मलिक की वीडियो आती है तो आपने मॉनिटरिंग जज लगाया था, आपका काम था कि आप उस बात का भी नोटिस लेते और फैसला करते कि ये सही है अरशद मलिक की वीडियो जिसमें ये कहा जा रहा है कि उन पर दबाव के तहत नवाज शरीफ का फैसला आया, या गलत है। गलत है तो मरियम नवाज को सजा दीजिए, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सही है तो फिर फैसला कीजिए कि आपके मातहत आपकी निगरानी में सारा का सारा जो है ये फैसला आया है, आप क्या फैसला करते हैं। मगर अदालत ने उसको टेकअप नहीं किया। उसी तरीके से जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला जाता है, तमाम रेफरेंसेस को छोड़कर जैसे फाइज ईसा का रेफरेंस तो आप सुन लेते हैं, उस पर फैसला भी आ जाता है, मगर इन्हीं जो साबिक चेयरमैन नैब हैं उनके खिलाफ रेफरेंस आता है कि भाई ये ब्लैकमेल हो रहे हैं, उनके खिलाफ शिकायत आती है कि इनकी मुबैना वीडियो आई है, मगर उसको अदालत टेकअप नहीं करती है। अदालत ने आज जो नैब में तरामीम हुई हैं उस मसले को तो टेकअप कर लिया, मगर अदालत खुद फैसले दे रही थी कि भाई जो नैब है वो सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अदालत बार बार फैसले दे रही थी, मगर इस मामले को टेकअप नहीं कर रही थी कि भाई इस मुल्क में एहतसाब ठीक नहीं हो रहा है, ये तो पॉलिटिकल टारगेटिंग हो रही है, सियासी इंजीनियरिंग हो रही है। तो अदालत के जो अपने हमें नजर आता है कि मुख्तलिफ फैसलों में और मुख्तलिफ अमल में किस तरीके से जो पिक एंड चूज का तासुर आया है, उसकी वजह से ये तासुर मजबूत हो गया है कि फुल कोर्ट का मुतालबा हो रहा है।